बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी ने ऑफिशियल जो बुक है वेबसाइट में भी लॉन्च कर दी है, मार्केट्स में भी आ चुकी है। अब तो 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो हम भी अपने लेक्चर्स को सब अपडेट कर रहे हैं। हम पहले 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज यूनिट 3 इस सिलसिले में हम दोबारा उन लेक्चर्स को अपडेट कर रहे हैं। छोटी छोटी थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, तो हम उस हिसाब से हमारी कोशिश है कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो नई बुक है उसके मुताबिक हम अपने लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए दोबारा करें। तो आज यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो फॉर्म है, ए बर्ड केम डाउन द वॉल, ये देखें कि राइट साइड पे जो खुला हुआ है विंडो एप्लीकेशन, ये देखिए, ए बर्ड केम डाउन द वॉल बाय एमिली डिकिंसन 1836 टू 1886। ठीक है जी। जिनकी पैदाइश इस साल में हुई 1836 और 1886 में वफात हुई है। तो हमने सबसे पहले देखना होता है प्री रीडिंग। ठीक है जी। तो इसका मीनिंग देख रहे थे। बर्ड परिंदे को कहते हैं केम डाउन, नीचे उतरना। द वाक, वाक कहते हैं जी जो चहलकदमी करते हैं, रास्ता होता है। तो एक परिंदा रास्ते यानी कि चहलकदमी वाला पर उतरा। रीडिंग का मतलब मुताला कहते हैं। रीड द टाइटल ऑफ द पोएम एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप्स ऑफ 5। ठीक है जी। आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन कम टुगेदर एज ए क्लास एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विद द स्टूडेंट। तो पहले हम रीडिंग के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, फिर हम ये नीचे जो दिया गया है स्टैंजा वाइज चलेंगे, पॉम्स को पढ़ेंगे, और ये बाय रीडिंग के भी 3-4 क्वेश्चन है, ये भी एड्रेस करेंगे आज हम इंशाल्लाह। तो थोड़ी बहुत चेंजेस है प्रीवियस जो बुक हम फॉलो कर रहे थे, तो हमने इसको नए सिरे से लेक्चर हम आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। तो देखें जी, अब नज़म का उन्वान पढ़े और मुदर्रस सवालों को 5 के ग्रुप में बहस करें। पहले तरीके से जो नज़म उन्वान था, ए पार्ट केम डाउन। अब 5 5 के ग्रुप बना लेने स्टूडेंट्स, क्लास की ये एक्टिविटी है। बेसिकली तो क्लास के लिए ये लिखी गई है ना, क्लास 11 के लिए। तो क्या है, 5 5 का ग्रुप बना लेना है और टाइटल को आपने पढ़ लेना है। तो आपने पढ़ लिया। ग्रुप डिस्कशन के बाद अब आपने ग्रुप में बहस करनी है पहले आपस में, टाइटल है क्या। अभी हमने फॉर्म पढ़ी नहीं है, अपने हिसाब से ग्रुप डिस्कशन में एक क्लास के तौर पर इकट्ठे हो, फिर आप सारे 5 5 5 ग्रुप, 5 5 25 की तादाद है, तो वो आप इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे एंड उस्ताद के साथ सवाल पर तबादला ख्याल करें। अब जो सवाल नीचे अभी आने वाले हैं, तो आपने उस पर फिर डिस्कस करना है। तो उम्मीद है आपको ये इस लर्निंग लेंथ का इल्म हो गया होगा कि क्या बताया जा रहा है और किस तरह आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है खुद से क्लास में, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलके। तो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज योर इनिशियल रिएक्शन टू द टाइटल ए बर्ड केम डाउन द वॉक, डज इट इवोक एनी स्पेसिफिक इमेजरी और इमोशंस। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल हमने इसको अपने नोट्स में लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है कि एक परिंदा रास्ते पर यानी कि चहलकदमी रास्ते उतरा के उन्वान पर आपका इब्तदाई रद्द अमल क्या है, रिएक्शन क्या है, रद्द अमल। क्या ये किसी मखसूस तस्वुर या जज्बात को जन्म लेता है। इमेजरी कहते हैं तस्वुर को, और इमोशन होते हैं जज्बात को जन्म देना, इवोक पैदा करना। ठीक है जी। तो सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब है जी सिंपल, आपने आपने लिख दिया है। द टाइटल क्रिएट्स ए कॉम एंड जेंटल इमेज इन द माइंड। सामने एक परिंदा उतरा है, तो हमारे जहन में काम कहते हैं पुरसकून, और जेंटल कहते हैं नर्म। इमेज तस्वीर, तस्वीर इन माइंड, दिमाग में। उन्वान जहन में एक पुरसकून नर्म तस्वीर बनाता है। इट फील्स लाइक समथिंग नेचुरल एंड पीसफुल इज अबाउट टू हैपन। फील्स में फील में होता है महसूस होना, लगना। लाइक इस तरह जैसे, समथिंग कोई चीज कुदरती, नेचुरल एंड पीसफुल फॉर अमन। ठीक है, इज अबाउट टू हैपन यानी कि होने वाला हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ कुदरती और पुरअमन होने वाला है। द फ्रेज, ठीक है जी, ये भी छोटा जुमला होता है। केम डाउन द वॉक, रास्ते नीचे उतरा। का फिक्रा, ठीक है। साउंड सिंपल, सादा लगना। साउंड सिंपल सादा, बट स्लाइटली अनयूजुअल यानी कि गैर मामूली, मामूल के मुताबिक ना होना। विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा करना। तो फिक्रा सादा लेकिन कदरे गैर मामूली, तजस्सुस पैदा हो। हमने ये देखें जी, पहले क्वेश्चन को हमने एड्रेस किया। What does the title suggest about the subject of the poem? It is straightforward or does it hint at something deeper? ये सेकंड क्वेश्चन है जी, हमने अपना नोट्स को ओपन कर लेना है। ये देखें, ये हमने पढ़ा है। What does the title suggest? इसमें बताता है ये उन्वान, टाइटल, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, पोएम के उन्वान के बारे में, यानी कि टाइटल जो होता है मौजू।
नज़म के बारे में उन्वान क्या बताता है? ये टाइटल कहते हैं उन्वान को, मौजूदा जो आपका सब्जेक्ट है, इज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या ये सीधा है, और डज इट हिंट एट समथिंग डीप, हिंट इशारा करना, या ये किसी गहरी चीज की तरफ इशारा करता है? तो हम अब इसका आंसर हम अभी हमने नोट दे रहे हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। एट फर्स्ट ग्लांस, यानी कि पहली नजर में, इट सीम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सीधा लगता है, ठीक है। इट इज ये एपोस्ट्रोफी आ गई, इट इज अबाउट ए बर्ड, ये एक परिंदे के बारे में है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऐड कर ले, है ये थोड़ी सी मिस्टेक भी होती है कभी कभी आपके नोट्स में, तो हम करेक्ट भी कर सकते हैं, आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, यानी ह्यूमन एरर हो सकता है। ये एक परिंदे के बारे में है। बट लेकिन द एक्शन ऑफ द बर्ड कमिंग डाउन द वॉक hints that there may be something deeper, like observing how nature behaves when it meets human life. ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी, बिहेव्स माने बर्ताव करना। और तो लेकिन चेहरे के दौरान परिंदे के नीचे आने का हमारे इस बात की निशानदेही करते हैं कि उसमें कुछ गहरा हो सकता है, जैसे ये देखना कि फितरत इंसानी जिंदगी से मिलने पर किस तरह बर्ताव करती है, बिहेव करती है। तो ये हमारा था प्री डिटेल का सेकंड क्वेश्चन। ये डिस्कस आप करते रहे क्लास में बैठ के, आप कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन के जवाब। तो हमने अपनी तरफ से दे दिया, आप अपनी तरफ से भी जवाब दे सकते हैं। जब आप मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह आप खुद लिखेंगे जवाब। थर्ड है, हाउ डज द टाइटल सेट द टोन फॉर द पोएम? टोन कहते हैं लहजे को। इज इट कैजुअल, फॉर्मल और समथिंग एल्स? ठीक है। हाउ डज द टाइटल, ये उन्वान, नज़म का लहजा, जिनके लहजा होता है पोएम, सेट द प्रोडक्ट, सेट होता है तय करना। टोन फॉर द पोएम, यानी कि उन्वान, नज़म का लहजा कैसे तय करता है? इज इट कैजुअल, ये क्या इत्तेफाकी है, या नॉर्मली कहते हैं जी कैजुअल, जो हम लोग आमतौर पर रिलैक्सेशन अंदाज में कन्वर्सेशन वे में बात करते हैं जनरली, तो उसके हवाले से होता है वो टोन है, या रस्मी है, फॉर्मल, जैसे वो बिल्कुल टू द पॉइंट, हर चीज का केयर करके हम लिखते हैं, जिस तरह के हम अपने नॉर्मली आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, या स्टूडेंट जो आप लिटरेचर में कोई लिखते हैं, तो वो फॉर्मल होती है। और समथिंग या कोई और है, शायरी के हवाले से भी ये, ठीक है जी। द टोन इज कैजुअल एंड जेंटल, साफ करें। अब देखिए ये फॉर्मल नहीं है, आप अगर इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा सादगी अपनाई गई, जिस तरह के वो बात कर रहा हो इजी वे से, पुरसकून लहजे में, और उसको अपना कन्वे कर रहा हो। तो ये कोई फॉर्मल नहीं है कि टू द पॉइंट एक एक चीज को फॉलो किया गया हो। तो ये कैजुअल है एंड जेंटल है, ये लहजा आरामदेह और नर्म है। यहाँ पर इत्तेफाकी को यहाँ पर नर्म भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये नर्म है, या पुरसकून है, या नॉर्मल है, ठीक है जी। द चॉइस ऑफ वर्ड फील इनफॉर्मल, अल्फाज ना गैर रस्मी लगता है। फॉर्मल होता तो वो अल्फाज जो मैंने बताया है वो फॉर्मल प्रोफेशनल वे में होता है। तो ये इनफॉर्मल जैसे हम बात कर रहे थे आम बातों में, आम उसमें, तो उसमें आपको पता है ऐसे ऐसे वर्ड भी बोल जाते हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते हैं। तो ऐसी चीजें हम इसी तरह अपनी फैमिली में बैठ के, तो वो चीजें जब आप प्रोफेशनली जाते हैं तो वो फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज करते हैं जब आप लिखते हैं, एग्जाम देते हैं। तो as if someone is calmly describing that they saw, सामने सेकंड फॉर्म वर्ब में देखा। अल्फाज ऐसा गैर रस्मी लगता है जैसे कोई पर्सन से बयान कर रहा हो कि हमने क्या देखा। इट इज नीदर टू सीरियल नार पोएटिक, ये ना तो बहुत, नीदर और नार का इस्तेमाल है, ना तो ज्यादा ये ना तो बहुत ज्यादा, बहुत शदीदा, ना ही शेराना, पोएटिक। इट फील्स कन्वर्सेशनल, ये बातचीत महसूस होती है। आप देखेंगे तो लगेगा जैसे आप बात कर रहे हैं। पोइटिस है एमिली डिकन, तो वो जिस तरह बात कर रही हो, अपना पैगाम पहुंचा रही हो। तो आगे जब हम करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जी। हाउ डज, ये हमने कर लिया। अगला है जी, हाउ डज द सिंप्लिसिटी ऑफ टाइटल कॉन्ट्रास्ट विद द पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म्स? ही कंसीडर हाउ ए सीमिंगली सिंपल पर ऑब्जर्वेशन could lead to deeper reflection। जी, तो ये चौथा क्वेश्चन है। ये कॉन्ट्रास्ट होता है जी मुतजाद चीज का, कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी कहते हैं, कसरत, गौर करना, ख्याल करना, गौर करना, सीमिंगली वजाहत जिसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे को कहते हैं, कुल लीड टू डीपर रिफ्लेक्शन, यानी कि गहराई अकासी का, गहरी अकासी, ठीक है नी, बहस बनना। अलवान की सादगी नज़म के मौजूदा की बल मुमकिन पेचीदगी किस तरह मुतजाद है, और करेंगे बगैर सादा मुशाहिदा किस तरह गहरी अकासी का बहस बन सकता है। तो आंसर है सिंपल, द टाइटल इज सिंपल, बहुत सादा है, बट पोइट इज लाइक एमरी डिकन्सन, लेकिन एमरी डिकन्सन जैसी शायरा ऑफर यूजेस, ठीक है नहीं, यूज सिंपल सीन्स टू एक्सप्लोर डीप इमोशंस आर ट्रुथ, ठीक है, गहरे जज्बात और सच्चाई, ट्रूथ। एमरी डिकन्सन शायरा सादा मनाज से गहरे जज्बात इसलिए दरियाफ्त करती हैं, यानी कि
एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल एक्ट ऑफ वाइल्ड वॉकिंग में लीड टू द थॉट अबाउट फेयर, फ्रीडम, सर्वाइवल और ह्यूमन इंक्लूजन इनटू नेचर। फेयर कहते हैं खौफ को, फ्रीडम आजादी, सर्वाइवल बका, एंड ह्यूमन इंक्लूजन इंसानी मदाखलत, इंसानों की मदाखलत। लीड टू मकसद है इजहार करना, लेके जाना, आकाशी करना। तो एक परिंदे का चलना बदल आम बदल है, ये खौफ, आजादी, बका या परिंदा मौजूद की अक्कासी करता है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। जी ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया जी आखिरी क्वेश्चन है प्री रीडिंग का। इन व्हाट वेज might the title reflect the broader theme of the poem, such as the relationship between humans and nature, or the idea of seeing the extraordinary in the ordinary? गैर मामूली में मामूली देखना। ठीक है। वन व्हाट विल माइट द रिफ्लेक्ट में अक्कासी करना, ब्रॉडर में वसी तक थीम मौजूद को कहते हैं। रिलेशनशिप आपको रिश्ता, ताल्लुक, नाता, एक्स्ट्रा गैर मामूली, ऑर्डिनरी मामूली। उन्होंने किस तरह नज्म के वसी तरह मौजूद की अक्कासी कर सकता है, जैसे इंसान और फितरत के दरमियान ताल्लुक या आम में गैर मामूली को देखने का ख्याल। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द टाइटल शोज ए सिंपल मूड। उन्होंने एक सादे लम्हा बताया, बट इट माइट रिफ्लेक्ट हाउ ह्यूमंस व्यू नेचर। व्यू नेचर कुदरत को देखना, ह्यूमन इंसान, लेकिन ये इस बात है इंसान फितरत को किस तरह देखते हैं। It may highlight the beauty and everyday things and remind us to respect and carefully observe natural life. कुदरती जिंदगी एवरीडे हाजिर रिमाइंड में याद रहा थे चीजों कहते हैं, रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत को, केयरफुली एहतियात से। ये रोजमर्रा की चीजों में खूबसूरती को उजागर कर सकता है और हमें कुदरती जिंदगी का एहतराम करने और इतिहास से मुशाहिदा करने की याद दिलाता है। ठीक है जी। इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट द फाइन बाउंड्री। फाइन बाउंड्री मतलब बहुत उम्दा साथ या बारीक बिनी वाली साथ between the natural world and human presence। उम्दा सद भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बारीक सद भी कहते हैं, बिल्कुल दरमियान में जैसे सद बारीक रास्ता भी कह सकते हैं। तो ये कुदरती दुनिया और इंसानी जिंदगी के दरमियान उम्दा सद या बारीक वगैरह भी कह सकते हैं। फाइन एक मामूली या बारीक छोटी सी जैसे बाउंड्री भी कह सकते हैं, जिंदगी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन और आंसर आपने दे लिए। तो आइए हम आप ए बर्ड केम डाउन द वॉक, ये नीचे भाई एमरी डिकन्सन की लिखे हुए, इसमें 5 स्टैंजाज हैं। याद रखें स्टैंजा जो होता है ये आपके लाइन्स को उनसे उर्दू में मिसरा कहते हैं, ये लाइन्स है। और इनमें भी हम काफिया जो अल्फाज होते हैं जैसे वो भी बताएंगे, जो राइमिंग कहते हैं यहाँ पे हम काफिया को। और फिर ये 1 2 3 4 5 है। और फिर ये वाइल रीडिंग का क्वेश्चन भी है, आज हम वाइल रीडिंग भी करेंगे। तो आइए पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। ए बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सॉ, ही बेट एन एंगलवर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे जो वर्ड्स मीनिंग है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, वो भी हम देखते हैं। आइए, क्योंकि हमने इनको तमाम नोट्स पे लिखा हुआ है तो हम अपने वर्ड मीनिंग खोल लेते हैं। ये देखें जी, हमने स्टैंजा वाइज ये वर्ड मीनिंग भी नोट किए हुए हैं आप लोगों के लिए। आप पहले वो देख लेते हैं एक एक मानी, फिर इनका ग्रामर भी देखेंगे और इसका मतलब भी ये हमने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है आसानी से, वो भी आपने पढ़ सकते हैं और आपको कुछ हम मिलके एक्सप्लेन भी करते हैं। ए बर्ड केम डाउन द वॉक, केम डाउन कम डाउन, डाउन मिलके एक मुरक्कब लफ्ज बन गया, नीचे आया। सेकंड फॉर्म है कम केम की, वर्ब है। डिसेंडेड उतरा, फेल गिरा, रोज उठा, एंड असेंडेड क्या हो जाएगा जी, असेंडेड का मतलब चढ़ा। ठीक है जी। ये देखिए, ये एंटोनिम सिनोनिम एंड पार्ट ऑफ स्पीच है और ये ऐसा कलाम से कहते हैं और ये इंग्लिश और उर्दू साथ साथ है। अब ही डिड वॉक, वॉक चलना या चाल, वर्ब नाउन भी होता है। स्ट्रॉल चहलकदमी, स्ट्राइड लंबे कदम, रन दौड़ना, स्टैंड खड़ा। नो, ही डिड नॉट नो आई सॉ, नो माने होता है जानना, वर्ब है अंडरस्टैंड समझना, रिकग्नाइज पहचानना। और एंटोनिम एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड गलत समझना। सी सा सीन देखा, सेकंड फॉर्म है ऐड द फेलो रा, सॉरी आई सा यहाँ पे है देखा, वर्ब है। अपना टॉपिक सजा किया, नोटिस नोट किया, इग्नोर नजरअंदाज किया, ओवरलुक नजरअंदाज किया। उसके बाद ये बाइट बिट बिटन, यानी ये काटना, ये सेकंड फॉर्म है। ये बिट एन एंगल वर्ब हाउस, बिट काटा, वर्ब है। क्यूट चबाया, और मत खाया, अच्छा मोडिफाइड मिटाया, मिटाना जिसे हम कहते हैं जी।
और पैलेसिटेड और खुश हो गया। यहाँ पर सॉरी बनाना नहीं होगा, यहाँ पे मनाया है क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं। एंगलवर्म कीचुए को कीड़ा होता है, कीचुआ तो नाउन है, अर्थवर्म मिट्टी का कीड़ा, इसका एंटोनिम्स नहीं है। तो एंगलवर्म हाफ से आधे हिस्से, आधा हिस्सा कहते हैं नाउन है, और पार्ट्स हिस्से और पोर्शन हिस्से कहते हैं होल, कम्बल कंप्लीट पूरा, ये मुद्दा है। ठीक है जी। एट ईट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एट, खाया वर्ब है, कंज्यूम खाया, इंजेस्टेड निकला, एब्सटेंट रेत किया, स्टार्ट टू खाना। हेलो साथी को कहते हैं, जो आप देखिए इसका इशारा उस कैचवे की तरफ है, नाउन। ये आदमी भी होता है, मैन आदमी, कंपेनियन साथी, एनिमी दुश्मन, एन स्ट्रेंजर आपका अजनबी होता है, ये एंटोनिम। और रा कहते हैं जी कच्चे को, नान पुख्ता चीज। एडजेक्टिव है जो नेचुरल चीज समझिए, ये भी कह सकते हैं जो कच्चा चीज है। एडजेक्टिव है अनकुक कच्चा, फ्रेश ताजा, कुक पका हुआ, एंड प्रोसेस्ड जो है अमल शुदा, ये। तो हमने तकरीबन मीनिंग देख लिए हुए। तो सबसे पहले हम ए बर्ड केम डाउन द बार, बर्ड परिंदे को कहते हैं। बाकी ये आर्टिकल दी है, केम डाउन ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू हो रहा है, फिर बाद बदले, एक परिंदा रास्ते पर उतरा। तो आपको क्लियर हो गया। ही डिड नॉट नो आई सा। अब देखिए ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ फिर पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। आई सा ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फिर मादी मतलब है। आई सा मैंने देखा, ही डिड नॉट नो यदि उसे खबर ना थी, या वो नहीं, उसे नहीं जानता था कि मैंने उसे देखा। यदि उसने पटिश कह दिया, मैं एक परिंदा जब रास्ते में उतरा, तो उसे खबर ही नहीं कि मैंने उसे देखा। आई सा ही बिट एन एंगल वर्ब इन हाफ। ठीक है, बाइट बिट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुई है, एंड आर्टिकल है। जैसे यहाँ दी आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल कराता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल कराता है। एंगल वर्म कीचुए को कहते हैं। ठीक है जी, कीड़ा। इन में ये प्रपोजिशन है, हाफ हिस्सों में। उसने कीचुए को दो हिस्सों में काटा। ठीक है जी, काटा ही बिट, मतलब काट लिया, काटना कहते हैं जी। तो काटा क्या होगा जी, बिट आ गया, सेकंड फॉर्म वर्ब है। एंड एट द फेलो रा, एंड एट खा गया, द फेलो साथ, यानी उस केचुए की तरफ फेलो का इशारा है, एंगल वर्म को। रा कच्चा, और उसे कच्चा ही निकल गया, कच्चा ही खा गया। तो ये हमने यहाँ तक पहला स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका पूरा मफहूम अब आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि एक परिंदा जब रास्ते पर उतरता है तो उसे खबर ना थी, शहरा कहती कि मैं उसे देखा है, उसने केचुए को दो हिस्सों में खाया, और फिर उसे कच्चा ही निकल गया उस उसको फैलो का यानी कि उस तरफ इशारा है। सेकंड स्टैंडर्ड है जी। अब हम अपने वर्ड मीनिंग भी सेकंड की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड फिर वही, ड्यू, एंड देन ही ड्रैंक ए ड्यू from a convenient grass and then hop sidewise to the wall to let a beetle pass। ठीक है जी, अब देखिए जी मीनिंग देखते हैं। ड्यू शबनम पे तो नाउन है, मॉइस्चर नमी, एंड ड्रॉपलेट कतरे, और ड्राइनेस को इसको कहते हैं। कन्वीनियंट मौजू भी होता है यहाँ पे देखिए, और या करीब भी होता है, आसान भी है, मौजू भी है, करीब भी हो सकता है। एडजेक्टिव है हैंडी, करामत, सुटेबल, मुनासिब, इंक्रीमेंट, नामुनासिब, उल्टा हुआ, awkward। हॉप, हॉप की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हॉप उछलना कूदना होता है, कूदा। लेफ्ट लिफ्ट सेकंड फॉर्म लीप की है, छलांग लगी। जंप की सेकंड फॉर्म है कूदा, जंप्ड। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, खड़ा रहा। एंड क्रॉल्ड भीगा, समझ गए ना। तो साइड वाइज, देन हॉप साइड वाइज टू द वॉल। ठीक है जी, साइड वाइज पहलू से, अनवर्ब कहते हैं, एडवर्ब है साइड वाइज जानिब से, लेटर रेली एतराफ में, पहलू में, फॉरवर्ड आगे, स्ट्रेट सीधा। ठीक है जी, लेट ज्यादा देना, वर्ब है अलाउ ज्यादा देना, परमानेंट ज्यादा देना, फॉरवर्ड बना करना, परमानेंट रोकना। बीटल भंवरे को कहते हैं, नाउन है, बाग कीड़ा या इंसेक्ट हशरा। हशरात कहते हैं, हशरात इसको कहेंगे, एक हशरा भी बोल सकते हैं, हशरात इंसेक्ट्स। अच्छा, गुजरना पास वेरी, वर्ब है, गो बाई गुजर जाना, प्रोसीड आगे बढ़ना, और स्टॉप रुकना, हार्ट रोक जाना। टू लेट ए बीटल पास, ठीक है, गुजरने देना। तो आपने ये मीनिंग देख लिया, तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं। एंड देन ही, एक एक का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एंड देन ही ट्राएंगे ड्यू, एंड और कंजक्शन के तौर पर है, या फिर यहाँ पर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और कई दफा आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बारह एंड और का वर्ड होना चाहिए मेरे ख्याल में, दोबारा इसको भी क्लियर किया जा सकता है। एंड देन मतलब फिर है, ही ड्रैंक ए ड्यू। तो ड्रैंक, ड्रैंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। तो उसने ही का इशारा किस तरफ है, वो हमरे की, सॉरी आपके जो बर्ड है उसकी तरफ है,
ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। ए आर्टिकल हो गया ड्यू, शबनम का एक कतरा होता है, ड्यू शबनम जो होती है। फिर इसने शबनम पिया, या शबनम का एक कतरा पिया, ठीक है जी। और फिर और तो ये आपने याद करना है जी। और फिर उसने शबनम का एक कतरा पिया, यहाँ पर और ऐड कर लेना है, थोड़ी सी मिस्टेक है, एक मिनट कर दी जाएगी नोट्स में। फ्राम ए कन्वीनियंट ग्रास, एक मौजूद या करीब की घास से, कन्वीनियंट कहते हैं करीबी घास। फ्राम से आर्टिकल है ग्रास, घास से। एंड देन हॉप्ड, और फिर ये देखिए जैसे ये फिर आया और इधर भी फिर होगा। और फिर हॉप, हॉप ऑप्शन फॉर्म है वो, उसका मुझे पता है, उछला कूदा साइड वाइज एक तरफ, यानी कि जो ही आ रहा था तो एक तरफ खुद गया ताकि वो गुजर जाए आगे से। टू द वॉल, दीवार साथ थी उसके साथ हो गया, मतलब सामने बैठा था वो चल रहा था तो साथ दीवार थी, वो अचानक से उड़कर एक साइड पे दीवार की साइड पे हो गया। टू द वॉल, द वॉल ये डेफिनेट आर्टिकल है, वॉल दीवार की जो ऑलरेडी मौजूद चीज है, दी लगाया गया है, मखसूस बना दिया, टू पर पोजीशन है साइड वाइज। तो फिर वो दीवार की जन्म पहलू से उछला, ठीक है जी, दीवार की जन्म हो गया। टू लेट, लेट में इजाजत देना, गुजरने देना, जाने देना। ए बीटल पास, पास में गुजरना और इजाजत देना, देना इनका। टू लेट ए बीटल पास, ताकि एक भंवरा गुजर सके, और भंवरे को गुजरने दिया, गुजरने दिया, ठीक है जी। इस तरह भी कह सकते हैं, भंवरे को गुजर जाए, ताकि भंवरा गुजर जाए या उसे गुजरने दिया। ये पास का फिक्र है, तो भंवरे को टू लेट ए बीटल पास, ताकि बीटल एक भंवरा गुजर जाए या गुजर सके, तो इस तरह का मीनिंग है। तो होपफुली आपको सेकंड स्टैंजा भी ये क्लियर होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो बड़ी खूबसूरती अंदाज में, ये कैजुअल फॉर्म में और बड़ी कॉम अंदाज में पॉइंट का जिक्र हो रहा है, तो समझने में कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही होगी आपको। इसका ओवरऑल सेकंड स्टैंडर्ड का जो हमने फोर, जो हमने लेंथ पढ़ी, इसका मतलब ये फिर मतलब उसने शबनम का एक कतरा पानी पिया, एक कतरा पिया, एक मौजू जो करीब की घास थी, और फिर खुद एक कर दीवार की तरफ हुआ ताकि एक भंवरे को गुजरने दिया जाए या गुजर जाए। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा जी। दौरान मुताला वही रीडिंग का क्वेश्चन है, तो हम फिर अपनी बुक की तरफ चलते हैं जी। आइए बुक पे। तो वही रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर इट कम्स डाउन द वॉक। देखें जी, व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर इट कम्स डाउन द वॉक, रास्ते क्या उतरने के बाद परिंदा क्या करता है। तो आइए, हमने आंसर इसको लिख दिया बड़ी आराम से और आसानी से आप लोगों के लिए, और उसकी ट्रांसलेशन भी कर दिया। आंसर क्या, आफ्टर द बर्ड कम्स डाउन द वॉक इट बिहेव्स लाइक ए वाइल्ड क्रिएचर, यानी वाइल्ड कहते हैं जंगली मखलूक, फितरी अंदाज से कहते हैं। परिंदा रास्ता करने के बाद फितरी अंदाज नीचे में या जंगली मखलूक की तरह बर्ताव करता है। अच्छा, इट कैसे होता है ये तफसील आगे आ रही है। इट बाइट्स, कॉलन का मतलब है कि अभी आगे चल रहा है। इट बाइट्स एन एंगल वर्म इन हाफ एंड ईट्स, ये कीड़े को काट कर खा लेता है, ठीक है। इसको कीड़े को या केचुए को आधा आधा कर लेता है, आधा आधा करता है, काटता है और खा लेता है, ठीक है जी। देन इट ड्रिंक्स ड्यू फ्रॉम द ग्रास, फिर घास पर से शबनम पी लेता है। इट लुक्स अराउंड कॉशियसली, ये मोहताज में चारों तरफ देखता है। शोइंग साउंड ऑफ फायर एंड अलर्टनेस, खौफ और मोहताज की अलामत जाहिर करता है। फिर खौफ, अलर्टनेस, अलर्टनेस क्या होता है जी, अलामत यानी कि जहर होना, साइंस होता है अलामत, निशानी। इट लेटर, बाद में, हॉप्स उदकता है, ठीक है ना, साइड वाइज, टू लेट ए बीटल पास बाय, अपने पास से गुजरने देना, बाद में वो पहले बदल गए, खबरें को गुजरने देना। सेकेंड है जी, क्वेश्चन है जी वैलिडेटिंग का, हाउ डज द स्पीकर इंटरेक्ट विद द बर्ड, ठीक है जी। हाउ डज द, यानी कि स्पीकर, ये शहरा है, परिंदे के साथ किस तरह बातचीत करता है या करती है, अगर शहरा की बात हो। तो पोएटिक स्पीकर डज नॉट डायरेक्टली स्पीक टू द बर्ड, शहरा बोलने वाले जो स्पीकर है बराह परिंदे से बात नहीं करती, बट लेकिन ऑब्जर्व्स इट क्लोजली, लेकिन इसे करीब से देखती है, एंड जेंटली ट्राइज टू कनेक्ट विद इट, और ऐसा ऐसा उससे रास्ता कायम करने की कोशिश करती है। द स्पीकर, अब इसके स्टेप्स बता रहे हैं, ये देखो कॉलर है तो खत्म नहीं हुआ ये, तो यहाँ पे भी अभी एंड नहीं हुआ, तो हम इसको कॉलर लगा देते हैं, ठीक। तो स्पीकर ऑफर देते क्रम, क्रम कहते हैं जी टुकड़ा, बिस्कुट वगैरह का, किसी चीज का पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का, क्विकली, ठीक है जी। सहरा खामोश, स्पीकर से खामोशी से एक टुकड़ा बिस्कुट वगैरह का या रोटी का पेश करती है। सबसे पहले वो एक टुकड़ा पेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस तरह इंटरेक्शन हुई है। तो सेकंड, द बर्ड हाउएवर बिकम्स फ्रेटेंड, बिकम्स फ्रेटेंड खौफजदा हो जाता है, ताम डर कर उड़ जाता है, एंड फ्लाइज अवे, ये शेरा की फितरत है। दिस शोज द पोएटिस शेरा सेंसिटिविटी, ये हसास,
ठीक है, अटेम्प्ट, कोशिश, ठीक है ना, ख्वाहिश। तो अप्रोच नेचर विद काइंडनेस किया, ये चाह कि फितरत से मोहब्बत और नरमी से पेश आने की ख्वाहिश, कोशिश को जाहिर कर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड है जी, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन ईस्ट। राइम कहते हैं जी जो किसी लाइन में आखिर में कोई लफ्ज, हर्फ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको राइम स्कीम क्या है वो देखते हैं। हर बांध में आइडेंटिफाई द राइम स्कीम, हर बांध में नजम की राइम स्कीम की निशान देख रहे हैं। तो आप देखें, ए बर्ड केम टू द वाग, ही डिड नॉट नो आई सा, ही बेट एन एंगल वन हाफ एंड आई एट द फेलोरा। अगर आप देखें ना, तो ये वॉक लहदा आवाज है, हाफ भी लहदा, लेकिन सा और रा मिलता है। इसी तरह ट्यू और वाल एक डिफरेंट है, लेकिन ग्रास और पास का मिलता है। तो इसकी फिर देखते हैं जी, इसको नाम दे देता है ए, और इसको बी दिया, ए डिफरेंट है। अब ये इसको सी दिया, ये भी डिफरेंट है, लेकिन सा और रा मिलते तो फिर इसको बी दे दिया, क्योंकि ये बी बी के साथ मिल गया। तो राइमिंग स्कीम इस तरह बनाई जाती है, जो काफी है, क्योंकि हमारा थर्ड, सेकंड और फोर्थ मिल रहा है। तो ये क्या बनेगी राइमिंग स्कीम? ए बी सी बी। तो आइए हम आंसर दे लेते हैं। नजम की राइमिंग स्कीम ज्यादातर ए बी सी बी है। इस स्टैंडर्ड मोस्टली ए बी सी बी, आगे भी इसी तरह है। ठीक है जी, आप देखेंगे अराउंड हेड, क्रम, और फिर होम आ गया, बी यहाँ खामोश है, सीम और स्विम, एम आ गया। तो क्लियर हो गया था। सेकंड एंड फोर्थ इस स्टैंडर्ड राइम, जिसमें बताया आप हर बंदी के दूसरे तीसरा ये लाइन में काफिया होता है। द फर्स्ट एंड थर्ड एंड डू नॉट यूजली राइम। अब फर्स्ट और थर्ड में राइमिंग नहीं है आमतौर पर, हम काफिया काफिया नहीं रखते हैं। अब वही बता रहे हैं, देखें ये अभी आपको समझाया। एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ने देखा है, ये बर्ड के हमने वाह किसे ए का नाम दिया, फिर बी का नाम दिया सा, और फिर सी का दिया, और फिर बी का दिया, क्योंकि ये राइम कर रहे हैं सा और रा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ डज द राइम स्कीम कंट्रीब्यूट द ओवरऑल फ्लो एंड रिदम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम यही काफिया की जो मौजूदा जो बहुत है, जो फ्लो चल रहा है, और उसकी और रिदम जो तालमेल होती है, वो पोएम की किस तरह, वो कहते हैं किरदार अदा करते हैं। के मजमूई भाव और तालमेल रिदम की स्कीम किस तरह किरदार अदा करती है। तो आइए देखते हैं। द एबीसी राइम स्कीम्स क्रिएटेड जेंटल फ्लोइंग रिदम। ठीक है, जेंटल नरमी और रवानी वाली फ्लो भाव पैदा करती है। दैट मिरर्स, अक्कासी करती है, द नेचुरल यानी कि कुदरती एंड डेलिकेट नाज मूवमेंट, हरकत आदम पार्ट परिंदे। एबीसी रैम से की नजर में नरमी और वाणी पैदा, जो परिंदे की कुदरती और नाजुक काती आकाशी करती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आगे एक मिनट जी, क्योंकि अभी पॉइंट्स आ रहे हैं, अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है जी। इट आगे आगे जी, इट हेल्प्स मेंटेन ए म्यूजिकल बैलेंस विदाउट साउंडिंग टू रिजिड। ये सख्त, ये बहुत सख्त आवाज के बगैर मौसीकी के तौर पर बरकरार करने में मदद करता है। ये जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है जी, एबीसी राइम है जो अब काफी आम काफी है, ठीक है, मदद कर रहा है। द नॉन रीमिंग लाइन्स अलाउ द पोएम टू फील नेचुरल लाइक ए काम ऑब्जर्वेशन। गैर काफिया दार मिसरे निज़म को सादा मुशरिका फिक्री मसे फरमाने की इजाजत देते हैं। मतलब उसमें जो राइमिंग हो रही है, तो वो तो चलो पोएटिकल है, और लेकिन पोएट्री महसूस होती है शहरी में, लेकिन बाकी जो है नॉन रीमिंग, तो ऐसा लगता है जैसे बात की चाह रही हो, नेचुरल कुदरती बात हो रही हो, यानी कि काम मतलब जो हम जैसे बात करते हैं, और ये फितरी मसले कह सकते हैं, काम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी, सादा मुश्किल है। द रेमिंग लाइन्स गिव ए सेंस ऑफ क्लोजर एंड स्मूथ ट्रांजिशन। क्लोजर कहते हैं बंदिश को, स्मूथ कहते हैं हमवार, मतलब मुंतकिल बिटवीन थॉट्स, ख्यालात के दरमियान। काफी दार मिसरे, यानी कि ये जो जैसे ये सा है, ये रा है, इसी तरह के ये मिसरे जो है क्या करता है, ख्यालात के बंदिश क्लोजर को, और हमवार मुंतकिल का ऐसा। तो ये जी हमारा आज का पहला लेक्चर था, यूनिट 3 का पहला पार्ट है। तो हम यहाँ तक क्लोज करेंगे, कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये 3 स्टैंडर्ड भी करेंगे, और साथ साथ हम फिर आगे जो होगा बैकग्राउंड अगर पोएम है, अबाउट द पोएट के बारे में, एमिली डिकिंसन। और फिर आखिर में हम लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखेंगे, और थीम को भी थोड़ा टच करेंगे, इनकी ट्रांसलेशन, और फिर ग्लॉसरी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे। तो आज का लेक्चर जो अपडेटेड था, नई बुक जो लॉन्च हुई उनमें चेंजेस थी, तो हम दोबारा अपडेट कर लेक्चर। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये काविश हमारी ये सब अच्छा लग रहा है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हौसला अफजाई मिलती है। और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैं दे देता हूँ आपको, अगर आप इन चीज़ों के ये जो नोट्स हैं हमारे, इनको मंगवाना चाहते हैं,
आप बुखारी बेटसेलर ले लेना और gmail.com पर आप तक मोबाइल नंबर 320500 है और ये हमारा चैनल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।